मेरे सभी जिगरी दोस्तों नमस्कार। कुमार पीसेस अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले कुछ सेशन में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में लगातार चर्चा की है और आप जानते हैं कि हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बेसिकली आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, राइट। और भारतीय संविधान के आपने देखा कि फिर हमने उसके जो है कुछ फीचर्स हैं हमने उनके बारे में चर्चा की और फाइनली हमने जो फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक हमने उसको जो है कंप्रहेंसिवली डिस्कस कर लिया, राइट। सो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के जो भाग हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। फैक्चुअल टॉपिक होता है और यहाँ से सवाल मिलते ही मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भाग संख्या इतने में, भाग संख्या फलाने में किस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको सवाल यहाँ से ज़रूर मिलते हैं, राइट। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे वीडियो डिस्कस करें, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उससे पहले हम कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम उनको देख लेते हैं, राइट। ये चीज़ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है, इनको देखना अनिवार्य होता है ये चीज़। तो सबसे पहला फैक्ट देख रहे हैं कि बेसिकली 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को आप देखेंगे द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, यानी कि संविधान सभा की जो पहली मीटिंग है वो आयोजित हुई थी, राइट। और कहाँ, तो जो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है उसमें, राइट। और इसमें किस चीज़ के लिए मांग की गई थी, तो आप देखेंगे सेपरेट स्टेट फॉर द एंड मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग, राइट। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे एक अलग भिन्न राज्य के बारे में मांग की गई थी और इसमें आप जानते हैं कि बेसिकली जो मुस्लिम लीग थी उसने बायकॉट किया था, यानी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, राइट। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं कि फिर 13 दिसंबर 1946 को एक जो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो मूव्ड किया गया था संविधान सभा में, किसके द्वारा, तो नेहरू जी के द्वारा। हमने इसके बारे में पहले चर्चा की, राइट। और फाइनली यही जो आप बाद में जानते हैं ये उद्देशिका संविधान की बनी, राइट। तो इट बिकेम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ। तो इसमें आप देखेंगे प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ कमिटीज़ इज टेबल्ड, यानी जो संविधान सभा थी उसके समक्ष जो कुछ विभिन्न विशेष यानी कमिटियों का समितियों को गठन करने के लिए बात की गई, एक प्रस्ताव रखा गया, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस प्रस्ताव के बाद 29 अगस्त 1947 को आप देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो फॉर्म की जाती है, राइट। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी इज इस्टेब्लिश्ड और बेसिकली आप जानते हैं कि इसके जो चेयरमैन कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर साहब इसके चेयरमैन थे, राइट। ड्राफ्टिंग कमेटी के आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, राइट ये चीज़। और फिर आप देख रहे हैं बेसिकली 6 दिसंबर 1947 को क्या होता है, तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मली कन्वीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो ये आपकी संविधान सभा थी ये पहली बार जो है इन्होंने विचार विमर्श किया और फॉलोइंग इलेक्शंस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्होंने जो है संविधान को लिखने के लिए, उसको रचने के लिए जो इन्होंने औपचारिक रूप से बात शुरू की, कब, 6 दिसंबर 1947 को। तो आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि 1948 और 1949 के बीच में क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि जो संविधान सभा थी और इन्होंने डिफरेंट सेशन जो है ओपन किए, शुरू किए और जो इनके सेशन होते थे आप देखेंगे इस अवधि में जो आम जनता थी उनके समक्ष इन्होंने जो है ओपन कर दिया, राइट। आम जनता का मतलब ये नहीं कि उसमें किसान, कृषक, मजदूर, हस्तशिल्पी को आमंत्रित किया गया, वे लोग जो उच्च तबके के थे, कहने का सेंस है जो शिक्षित वर्ग था उनको जो है आमंत्रित किया गया इन सेशंस में, इनमें आयोजित आमंत्रित होने के लिए, उनके विचार विमर्श को समझने के लिए, उनके विचारों का स्वागत करने के लिए, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखें 1948 से 1949 के बीच में। फिर आप देखेंगे बेसिकली 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, ये तिथि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि, ये आप ध्यान रखेंगे। इस दिन क्या हुआ, तो आप जानते हैं कि जो आपके संविधान सभा थी उसने जो है अडॉप्ट किया था किससे, भारतीय संविधान को, जो उन्होंने लिखा था, राइट ये चीज़। और बेसिकली जो संविधान था उसका फाइनल ड्राफ्ट इसी दिन कंप्लीट हो गया था, राइट। और फिर आप देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या हुआ, तो हमने आपसे पहले वाली वीडियो में चर्चा की, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसे अबॉलिश किया गया और उसके बाद जो भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान था उसको जो है परमानेंटली लागू कर दिया गया, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान के निर्माण में कुछ जो महत्वपूर्ण तिथियाँ थी हमने उनके बारे में चर्चा की।
फिर एक दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप उनको देख लीजिए, राइट, ये चीज़। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 से 49 तक कंप्लीटेड द हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान रचा जा रहा था उसके लिए 1946 से 49 के बीच जो संविधान सभा थी वो लगातार सक्रिय रही, उसने लगातार इसमें काम किया, राइट, तब जाके जो आपका संविधान था वो बन पाया, राइट। और फिर आप देखेंगे हाउ वाज इट डन, राइट, और इसके संविधान को बनाने के लिए आपके 11 सेशन हुए, राइट, और लगभग 165 डेज डिस्कशन हुआ, राइट, इतने दिन डिस्कशन विचार विमर्श हुए। और इसमें आप देखेंगे बेसिकली 299 मेंबर जो है वो इन्वॉल्व थे, राइट। और यही जानते हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हु इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बताएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट, मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राइट, तो आप बताएंगे कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट। हमने पहले भी चर्चा की, और बेसिकली इसमें जानते हैं कि मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद समाकलित थे और 22 भाग थे, राइट, और 12 अनुसूचियाँ हैं, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स, हमने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में चर्चा की और काफ़ी विस्तार से चर्चा की। एंड हैज़ अ प्रियम्बल कैप्चरिंग इट्स स्पिरिट, और इसकी एक उद्देशिका, और बेसिकली उद्देशिका क्या है, तो ये जो संविधान है उसकी एक स्पिरिट है, आप कह सकते हैं कि आत्मा है। अगर आप पूरे संविधान के, भारतीय संविधान का जो लक्ष्य है या गोल है या वो किस चीज़ को प्राप्त करने की बात करता है, तो अगर ये आप समझना चाहते हैं तो सिंपली आप इसकी जो प्रियम्बल है उसको पढ़कर, उसको समझकर आप ये चीज़ें आप वेरी इजीली समझ सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टिट बिट्स थे रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब हम आते हैं अपने बेसिकली जो मेन टॉपिक है आज का, हम उसकी ओर। उससे पहले एक दो फैक्ट्स और हैं, यहाँ आप उनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दैट इज़, ये हमने बताया कि भारत का जो संविधान विश्व का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, ये चीज़। और बेसिकली आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज हैंड रिटन इन 2 लैंग्वेज। भारत का संविधान विश्व में एकमात्र ऐसा संविधान है जो 2 भाषाओं में लिखा गया है, कौन कौन सी, इंग्लिश और हिंदी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट, ये चीज़। और कॉन्स्टिट्यूशन आप बेसिकली कुछ लक्ष्यों के बारे में बात करता है, कौन से, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट, इन तथ्यों के बारे में हमने चर्चा की। और फाइनली आप देखेंगे इट टुक नियरली 2 years 11 months एंड 18 days टू फिनिश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी संविधान को बनाने में इतना वक्त लगा, कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप देखेंगे जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं या डिफरेंट वनडे एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी इनफैक्ट यूपी का जो लोअर पीसेस होता है उसमें भी ये कई बार पूछा गया है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, राइट। सो अब हम आते हैं अपने आज के कोर टॉपिक पे, ये चीज़। तो हमारा आज का जो चर्चा का विषय मेनली वो आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जो भाग हैं हम उनको चर्चा करेंगे। और हमने पहले आपसे बताया कि फैक्चुअल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल होता नहीं, आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाग नंबर इतने में, भाग नंबर 6 में, भाग नंबर 8 में किस चीज़ के बारे में चर्चा की गई। तो आप ध्यान रखेंगे, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो वेरी इजीली आपको चीज़ें जो है पैरेट हो जाएंगी, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये चीज़। तो सबसे पहले देख रहे हैं वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भाग 1 में भारत का जो यूनियन है एंड उसके जो क्षेत्र, इट्स टेरिटरी, उसके बारे में चर्चा करता है, राइट। भाग 2 बेसिकली जो नागरिकता के बारे में चर्चा करता है, और भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उनके बारे में बात की गई। भाग 4 में आप देखेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई। भाग 4A, जिसे आप 4A कह सकते हैं, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया। जो भाग 5 है उसमें द यूनियन यानी केंद्र के बारे में पार्टिकुलरली बात की गई। जो भाग 6 उसमें द स्टेट्स यानी राज्यों के बारे में बात की गई। और इसका जो भाग 7 है यानी पार्ट 7, उसमें द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, आप देखेंगे समवर्ती सूची इसी में भाग 7 में, राइट। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये द स्टेट्स एंड पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। भाग 8 में आप देखेंगे द यूनियन टेरिटरीज, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में भाग 8 में चर्चा की गई, राइट। और इसका जो पार्ट IX यानी जो भाग 9 है उसमें देखेंगे पंचायत के बारे में चर्चा की गई। और इसका जो भाग 9A है यानी 9 उसमें आप देखेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई। जो 9B है यानी कि राइट, उसमें आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में चर्चा की गई। फिर आप देखेंगे भाग 10 जो है पार्ट 10, उसमें जो है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात की गई। और फाइनली आप देखते हैं जो भाग 11, 11,
उसमें रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स यानी केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, उसमें इसके बारे में चर्चा भाग 11 में की गई। और भाग 12 में यानी पार्ट 12 में फाइनेंस, वित्त, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स के कुछ विशेष प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा की गई। यानी इनफैक्ट आप देखेंगे भाग 12 में आप देखेंगे मोटा मोटी तौर पे ये भी बताया गया है कि जो राज्य और केंद्र के जो फाइनेंस और प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी रिलेशंस होंगे वो किस प्रकार के होंगे, तो उसकी चर्चा भाग 12 में की गई, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं दैट इज दिस वन पार्ट 13 यानी भाग 13 में आप देख रहे हैं ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि वाणिज्य, व्यापार और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में किस प्रकार व्यापार होगा, उनसे रिलेटेड क्या नियम्स, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उस बारे में चर्चा की गई है भाग 13 में, राइट। और भाग 14 में आप जानते हैं सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स यानी केंद्र और राज्य की जो सेवाएं हैं बेसिकली उनके बारे में आप चर्चा करी गई भाग 14 में, राइट। और भाग 14 का में आप चर्चा देखते हैं किसके बारे में, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण के बारे में। ट्रिब्यूनल्स फॉर एग्जाम्पल जैसे एनजीटी, राइट, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या कोई दूसरी अगर ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की जाती है तो वो बेसिकली आप देखते हैं पार्ट 14 का के तहत इस्टेब्लिश की जाती है। और इन ट्रिब्यूनल्स, इन अधिकरणों के बारे में चर्चा आपकी इसी पार्ट में की गई भाग 14 का में, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दैट इज भाग 15 में इलेक्शंस यानी निर्वाचन के बारे में बात की गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और भाग 16 में आप देखेंगे सोशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस यानी कुछ विशेष वर्गों के लिए जो कुछ स्पेशल जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात की गई भाग 16 में, राइट। और भाग 17 आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई, महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं भाग 18 में आप देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकाल से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उनके बारे में डिटेल से बताया गया है पार्ट कितनी में, 18 में। और भाग 19 में मिसलेनियस कुछ विशेष विभिन्न प्रकार की चीज़ों को इसमें समाकलित किया गया है, राइट। और भाग 20 में आप देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जो संशोधन होता है उसके बारे में चर्चा संविधान के भाग नंबर 20 में की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, भाग नंबर 20 से पूछा जाता है, राइट। और भाग 21 में आप देखेंगे तो इसमें जो है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस यानी कुछ टेम्परेरी यानी जो परमानेंट चीज़ें नहीं, ट्रांजिशनल यानी जो संक्रमणकालीन चीज़ें उनके बारे में चर्चा की गई, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और फाइनली जो आपका 22वां भाग है, राइट, उसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, मोटा मोटी तौर पे आप देखेंगे संविधान की जो कमेंसमेंट यानी उद्घोषणा संविधान के बारे में, राइट। और हिंदी लैंग्वेज के बारे में विशेष तौर पे आप देखेंगे संविधान के भाग 22 में चर्चा की गई, राइट, ये चीज़। और इसके समक्ष आप देख रहे हैं इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल उनके वो भी चीज़ें लिखी हुई, आप उनको देख सकते हैं अपनी सुविधा के तौर पर। मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट है एक बार उनको देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, आर्टिकल 1 से 4 तक। सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में चर्चा। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक। और डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक। मौलिक कर्तव्य 51A में, राइट। यूनियन के बारे में 52 से 151 तक। और फाइनली आप देखेंगे कि आगे आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में 243 ZH से 243 ZT तक, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, राइट। और आगे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सारे आपको याद नहीं करने, रटने नहीं हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपको बस उन पर एक नज़र रखना है बस, ताकि अगर सवाल पूछे जाए तो आप कर सकते हैं, राइट, ये चीज़। यहाँ आप देख सकते हैं जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट रिलेटेड विद आर्टिकल नंबर 368 अनुच्छेद के 368 से ये संबंधित है, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और फाइनली आप देखेंगे जो हिंदी लैंग्वेज के बारे में अनुच्छेद 393 से 395 तक इसके बारे में जो है चर्चा की गई। और वर्तमान समय आप देखते हैं भाग 25 भाग हो चुके हैं आपके संविधान में, राइट। और अनुच्छेद 444 प्लस अनुच्छेद वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के तहत हमने जो हमारा आज का टॉपिक था यानी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उसको तो कवर किया ही, प्लस उसके अतिरिक्त हमने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा की जो आपके संविधान के निर्माण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां थी, हमने उनके बारे में एक ओवरव्यू लिया। प्लस हमने जो संविधान के निर्माण यानी रचना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स थे, तथ्य थे, हमने उनके बारे में चर्चा की, राइट। और फाइनली हमने डिस्कस किया अपने आज के टॉपिक को यानी कि पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा तो
आपको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा इनफैक्ट दिस वीडियो, राइट। और चूंकि ये वीडियो इतना उपयोगी है कि क्योंकि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, राइट। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, राइट। तो दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ उपसंहार करना चाहता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।